अब हम पढ़ेंगे सूरतुल बकरा का तारुफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ही करम है, फ़ज़ल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको अपने कुरान पाक को समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाई, हम सबको जो है हिदायत के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। और इस वक्त हम सब मिल बैठ कर जो है वो अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र कर रहे हैं। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ फरमा हुए तो ये सूरह नाजिल हुई थी, सूरह बकरा नाजिल हुई थी। जब हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा में आए थे, मक्का से मदीना मुनव्वरा में आए थे, उस वक्त ये सूरह मुबारक नाजिल हुई थी। यहाँ इस्लामी दावत के जो मुखातिब थे वो मक्का के बशिंदों से मजहबी, ज़हनी और इमरानी एतबार से मुख्तलिफ थे। खुद दावत इस्लामी जिस मरहले में दाखिल हो रही थी उसकी ज़रूरियात और तकाज़े भी बिल्कुल नए थे। इसलिए हमें इस सूरत में जो 40 रुकू और 286 आयतों पर मुश्तमिल है, जिसके अल्फाज 6031 और हरूफ की तादाद 20,000 है। जी अपने पास आप लोग नोट भी कर लीजिए कि 40 रुकू हैं सूरत बकरा में, 286 आयात पर मुश्तमिल है, जिसके अल्फाज 6031 और हरूफ की तादाद 20,000 है। मक्की सूरतों के एतबार से ये बैन और साफ फ़र्क मालूम होता है। अहले मक्का जो हैं वो मुशरिक व बुत परस्त थे, वही नबूवत, क़यामत वगैरह का कोई तसव्वुर उनके ज़हन में ना था। जी 40 रुकू 286 आयात और इसके अल्फाज 6031 और हरूफ की तादाद 20,000 है। जी अल्फाज 6031 और अहले मक्का मुशरिक व बुत परस्त थे, वही नबूवत, क़यामत वगैरह का कोई तसव्वुर उनके जहन में ना था। कत्लो गारत अहले मक्का मुशरिक व बुत परस्त थे, वही नबूवत, क़यामत वगैरह का कोई तसव्वुर उनके जहन में ना था। कत्लो गारत और लूट मार में वो फ़ख्र और लज्जत महसूस करते थे। इसलिए मक्का में जो सूरतें नाजिल हुई उनमें उन्हें अकायदे बातिला और आमाले फासदा की इस्लाह पेश नज़र थी। यस्रब के असली बशिंदे इंसार थे, लेकिन कुव्वतो इक़्तिदार यहूद के हाथ में था और इंसार मजहबी और ज़हनी तौर पर यहूद से बहुत मुतासिर थे। यहूद क्योंकि अहले किताब थे, इसलिए वही, रिसालत, क़यामत, जन्नत, दोज़ख वगैरह पर उनका ईमान था। लेकिन बदकिस्मती से वो अपनी कौमी बरतरी के नशे में इस हद तक मस्त थे कि वो ये तसव्वुर ही नहीं कर सकते थे कि उनके अलावा नबूवत किसी और को भी अता की जा सकती है। अमली एतबार से उनकी पस्ती की ये हालत थी कि वो मामूली सी दुनियावी फ़ायदे के लिए तो रात की वाज़े आयतों का इनकार बल्कि इनमें तहरीफ़ करने में ज़रा झिझक महसूस नहीं करते थे। तजारत की मंडियों पर उनका कब्ज़ा था। यस्रब की ज़रख़ेज़ ज़मीनें और शादाब बागात उनकी मलकियत में आ चुके थे। इल्म दानिश में इंसार को उनसे कोई निस्बत ही ना थी। आयनी तौर पर ना सही लेकिन अमली तौर पर हुकूमत यहूद की थी। ये हालात थे जब रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में कदम रंजा फरमाया और यहूदो इंसार को इस्लाम की दावत दी। यहूद तो तिलमिला गए, उन्हें अपनी अज़मत व जलाल के महलात जो थे वो मस्मार होते दिखाई देने लगे। कहाँ उनकी खुदबीनी और खुद परस्ती और कहाँ एक नए दीन के कबूल और एक नए रसूल की अताअत की दावत। यहूद कैसे इस दीन को कबूल कर लेते? उनके सामने तो रुकावटों के कई पहाड़ थे, एक से एक बुलंद और एक से एक कठिन। अब कुरान का काम ये था कि इन रुकावटों को दूर करे और इन फलक बोस चोटियों को प्योंदे खाक करे। इसीलिए मदीना तैयबा में जो पहली सूरत नाजिल हुई उसके कई रुकू यहूद की इस्लाह के लिए वक्फ हो गए। दूसरी नई सूरत हाल जिससे मदीना में इस्लाम को वास्ता पड़ा वो ये थी कि इंसार की अक्सरियत के इस्लाम कबूल कर लेने के बाद और मक्का से मुसलमानों की हिजरत के बाद इस्लाम मुतफर्रिक और मुंतशिर अफराद का मजहब नहीं रहा बल्कि एक जमात और एक कौम का दीन बन गया था, और कौम भी ऐसी जिसमें तरक्की और बरतरी की बेपनाह सलाहियतें बेदार हो रही थीं। अब ज़रूरत इस बात की थी कि ऐसे मजबूत खतूत पर उनकी तंजीम कर दी जाए कि कसरत व वहदत में खो जाए
اور کوئی گوشہ ایسا نہ رہے جس میں بد نظمی اپنے قدم جما سکے۔ اسے اب ضرورت تھی ایسے قانون کی جو ان کے دیوانی اور فوجداری مقدمات کا فیصلہ کرے، ایسے اقتصادی نظام کو جو عدل و انصاف پر مبنی ہوتے ہوئے معاشی خوشحالی کا ضامن ہو، سیرت و اخلاق کے ایسے قالب کی جس میں ملت کا ہر فرد اپنے کردار کو ڈھالے تاکہ اس کی خوبیاں اور نیکیاں اجتماعی رنگ اختیار کر لیں۔ اسے ضرورت تھی ایک ایسے آئین کی جس پر ان کی عالمگیر سیاست کی بنیاد رکھی جائے۔ ان اہم ضروریات کے پیش نظر اس صورت میں قانون، اخلاق، آئین اور سیاست کے بیشتر قواعد و ضوابط بیان فرمائے گئے ہیں۔ ایک اور چیز بھی غور طلب ہے۔ مکی زندگی میں تو مسلمان کفار کے ظلم و ستم سہتے اور چپ ہو جاتے، مدینہ طیبہ میں جب مسلمان اکٹھے ہو گئے تو کفار نے اپنی اجتماعی طاقت سے اسلام کو مٹانے کا عزم کر لیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں کو کفر سے ٹکر لینے کی اجازت دے دی اور انہیں یہ بتایا کہ اپنی بے بسی اور اپنی بے کسی اور مخالف کی قوت و ستوت سے مت گھبراؤ۔ فتح یاب تو وہی ہوتا ہے جس کے شامل حال میری تائید اور نصرت ہوتی ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے، یقیناً تمہیں غالب و منصور ہو۔ ملت اسلامیہ کے لیے قبلے کا تعین بھی فرما دیا تاکہ ان کی توجہات کا ظاہری مرکز بھی ایک ہی ہو جائے اور ان کی عبادتیں انتشار کا شکار ہو کر اپنا جماعتی حسن نہ کھو بیٹھیں۔ اگر ان امور کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ سورۃ بقرہ کا ہم مطالعہ کریں تو شاید زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہمیں یہ مفید ثابت ہو۔ Thanks for watching. Please subscribe my YouTube channel مشعل راہ اسلام۔